Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and learner, इंजीनियर सैयद सफदर हसन शाह बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे बिट्स के प्लेटफॉर्म पे एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश द पर्शियन एंड हिप्पल द बिल्डर, जॉर्ज मेरिडेथ की, जो यूनिट 10 में है आपका, इंग्लिश क्लास 11 की बुक पेक्टा 2025-26, उसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आज हम जो पैराग्राफ्स 5 से 7 तक वो हम इजी वे में और आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन लेके आ रहे हैं और मीनिंग भी बता रहे हैं। तो होपफुली आपको ये कहावत अच्छी लगेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश, ठीक हो गया जी। द पर्शियन ऑफ द खिप्पल द बिल्डर के बुक के मुताबिक यहाँ पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ, प्रेजेंटली दे वेंट अप winding balusters to a marble terrace, and the king said, such is the devotion and constancy in toil, Hippal, that thou shalt walk before me here। अच्छा, कुछ डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं। शेल्ट, ये मैंने बताया था पुराने लिटरेचर में इंग्लिश में ये इस्तेमाल करते थे। इसको वेल शेल की जगह आप करेंगे फ्यूचर के टेंस में, यानी कि आप आजकल के मौजूदा दौर में वेल यूज हो रहा होता है, तो उस मीनिंग में देखिएगा। दो आपको पता है यू आर, ठीक हो गया जी। और ये भी आजकल नहीं मिलता। आपका आजकल यूआर का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे दाव। अच्छा जी, इनका पहले छोटे छोटे हिस्सों में मीनिंग हम देख लेते हैं। पहले इसके, प्रेजेंटली दे वेंट अप, ये मुकम्मल जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसका हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन। जी, प्रेजेंटली दे वेंट अप, अब वो ऊपर गए, ठीक हो गया जी। वाइंडिंग बॉलस्टर्स, ठीक है। बॉलस्टर्स क्या होता है जी, और वाइंडिंग क्या है? वाइंडिंग होती है कोई चीज जो बल खा रही हो। बॉलस्टर होते हैं जो आपको पता है सीढ़ियाँ होती है ना, जो उसके साथ साथ सतूनों की सीढ़ियाँ सारे के लिए, तो उसको बॉलस्टर्स कहते हैं। तो बल खाते हुए सतूनों की सीढ़ियाँ, तो इसका मतलब होगा टू ए मार्बल टेरेस, ठीक हो जी। मार्बल कहते हैं संग मार्बल को, टेरेस होते हैं छत, संगे मार्बल की छत पर। एंड द किंग सेड, और बादशाह ने कहा, ठीक हो जी। द आपका जो पास्ट इंडिफरेंट है यहाँ पे यूज हो रहा है। से सेड सेड, सच ऐसा है या ऐसी है। दाई डिवोशन, दाई होता है तुम्हारी, आपकी या तेरी लगन। डिवोशन लगन जो होता है ना, शौक, डिवोशन अपने आप को वक्फ करना, डिवोट करना, डिवोशन लगन, तेरी लगन। एंड कॉन्स्टेंसी, और मुस्तकिल मिजाजी, कांस्टेंट मतलब मुस्तकिल मिजाज या मुस्तकिल मिजाजी। इन टॉयल, टॉयल होता है सख्त मेहनत करना, जदोजहद करना, सख्त मेहनत में। इन परिपोजिशन होता है। हिप्पल नाम है, जो मेमार है, जो बिल्डर है। दो शेल्ट वाक, अब दो होता है यू, शेल्ट को वेल करें, वाक तुम चलोगे या आप चलोगे, ठीक हो गया जी। बिफोर मी, मेरे आगे, मेरे मुझसे आगे। हेयर, यहाँ, ठीक। आइए इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब वो बल खाती हुई सीढ़ियों के किनारे लगे सतूनों के साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए एक साके मार मार की छत पर पहुंचे। और बादशाह ने कहा, अय हिप्पल, तेरी सख्त मेहनत में लगन और मुस्तकिल मिजाजी ऐसी है कि तू यहाँ मेरे आगे आगे चलेगा, ठीक हो गया जी। तो इस तरह वो कह रहे थे। बादशाह ने, जो किंग थे, उन्होंने उनको कहा आप आगे आगे चलें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उम्मीद है आपको ये कहावत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा दे। हमारा मकसद भी वैसे प्लेटफॉर्म में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट, he then commanded Hippal to precede him, and Hippal was heightened with the honor। ठीक हो गया जी। तो आइए देखते हैं इनके फिर मीनिंग। ही देन, वो फिर, देन मैंने तब या फिर। कमांडेड, कमांड, कमांडेड, कमांडेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट फिक्रा यूज हुआ हुआ है। हुक्म दिया, खिपल, खिपल अद्रू प्रोसीड, पहले चलना, आगे चलना, यानी कि पहले चलना, ठीक है। इन्फिनेटिव का यूज है यहाँ पे, मस्तर का टू का, हिम उसे, ये आपको प्रोनाउन है। एंड खिपल, और खिपल वाज हाइटेंड, बहुत खुश हुआ, यानी कि हाइटेंड में बहुत बढ़ जाना, हाइट क्रिएट करना, यानी अंदर अंदर से बहुत खुश हो गया, ठीक है जी। वाज हाइटेंड, यानी कि ये पैसे वाइज का फिक्रा है पास्ट का। विद द ऑनर, यानी कि इज्जत पर, इज्जत के साथ। फिर उसने हुक्म दिया कि हिप्पल उससे पहले चले, और हिप्पल इस इज्जत पर बहुत खुश हुआ, यानी कि इस इज्जत अफजाई पर। जैसे आप कह देते हैं जी आप चलें जी आप, जैसे हम आम बात में कहते हैं, तो उससे दूसरा अपनी इज्जत महसूस करता है। नेक्स्ट जी क्या है, व्हेन हिप्पल हैड paraded a short space he stopped quickly and said to Sharpesh, here is as it is, Janist।
ए गैप ओ किंग एंड वी कैन गो नो फर्दर दिस वे। ठीक हो गया जी। आइए इनके मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन, जब हिप्पल हैड परेडेड, परेड परेड करना होता है जैसे ना चलना, तो हैड परेडेड ये पास परफेक्ट टेंस के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है जब हिब्बल आगे बढ़ा या चला। ठीक है जी। ये शार्ट स्पेस, शार्ट मुख्तर छोटा स्पेस जगह को कहते हैं, यहाँ पे फासला या थोड़ा सा स्पेस जगह को कहेंगे। ही स्टॉप्ड, वो रोक गया, क्विकली जल्दी से या अचानक, वो अचानक रोक गया, जल्दी से रोक दिया। ठीक है। स्टॉप 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 पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। एंड सेट, और यहाँ पे भी से सेट की दूसरी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दूसरी फॉर्म। अब वर्ब है टू शार्पिश, और शार्पिश से कहा हियर इज, यहाँ है, हियर में यहाँ। एज इट चांस, अब देखिए चांस क्या मतलब है। चांस होता है जैसे हैपन होना, वाक्य होना, इसका यहाँ पर इत्तेफाकन की बात हो रही है, जो कि इत्तेफाकन है। ठीक है जी। इत्तेफाक या कोई चीज हो जाए तो एज, जो कि इट, ये इत्तेफाकिया है। अच्छा जी। ए गैप एज इट, ए आ गया जी। ए गैप एक खला या जगह जो होती है। ओ किंग, ए बादशाह, एंड वी कैन गो, और हम जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपके सामने मॉडल वर्ब है, और गो जो है मेन वर्ब है, जाना। सकना जो कैपेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस भी कह सकते हैं प्रेजेंट, सकता है सकते हैं जिसमें यूज करते हैं। नो फर्दर, मजीद नहीं, दिस वे, इस रास्ते, इस तरीके। जब हिप्पल थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो अचानक रुक गया। शापिश से का है बादशाह, यहाँ एक इत्तेफाकन खला या खाली जगह है और हम एक रास्ते से आगे नहीं जा सकते। यहाँ चल रहे थे तो एक गैप आ गया अचानक, तो उसकी तरफ इशारा यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट, शापिश सेड ऑल इज परफेक्ट एंड इट इज माई वेल नाउ, डिले नॉट टू एडवांस। हिप्पल क्राइड द गैप इज वाइड ओ माइटी किंग एंड मैनिफेस्ट, एंड इट इज एन इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द पैलेस। तो शापिस सेड, वही शापिस ने कहा, ऑल इज परफेक्ट, यानी कि सब मुकम्मल है, तकमील है, यानी कि सब अच्छा है, ठीक है। एंड इट इज माई विल, और ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी मर्जी है। दो डिले नॉट, दो आप यू, यानी कि डिले नॉट, ये तुम देर ना करो, इसका मतलब है। क्योंकि ये लिटरेचर में इस तरह की लफ्ज यूज होते रहते हैं। टू एडवांस, बढ़ना में, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक हो गया। बढ़ने बढ़ने में। हिप्पल क्राइड, हिप्पल चीखा, चिल्लाया। द गैप इज वाइड, खला बहुत बड़ा या बड़ा है। ओ माइटी किंग, ए अजीम बादशाह या बादशाह सलामत। एंड मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट वाजे। एंड इट इज, और ये है। एन इनकम्प्लीट पार्ट, एक नामुकम्मल हिस्सा। ऑफ दई, दई होता है योर, ऑफ दई पैलेस, आपके महल का। शापिश ने कहा, सब कुछ ठीक है और मेरी ख्वाहिश है कि तू बगैर रुके आगे बढ़ता रहे। हिप्पल चीखा, ये खला बहुत बड़ा और वाज़ेह है, अय बादशाह, अय अजीम बादशाह, और ये आपके महल का एक नामुकम्मल हिस्सा है। तो अब उनको पता लग रहा था हिप्पल को कि ये तो बहुत बड़ा गिर जाएंगे, तो वो चिल्लाया, लेकिन बादशाह फिर बादशाह था, उसने कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश है, आप चलते रहो। Next, then said Shapish, O Hippal, I see no distinction between one part and another. Excellent are all parts in beauty and proportion. लेकिन जी अब वो इस तरह से उसको घेर रहा है, तो देखते हैं बड़ी एक सनसनी आपको पैदा हो रही होगी इस थोड़े से नावल में, स्टोरी में। आइए इसके मीनिंग देखते हैं। देन सेड शापिश, तब शापिश ने कहा, ओ हिप्पल, आई हिप्पल, आई सी, मैं देखता हूँ, नो डिस्टिंक्शन, जिसमें फर्क होता है, कोई फर्क नहीं। बिटवीन, दरमियान, वन पार्ट एक हिस्सा, एंड अनदर और दूसरा, एक्सलेंट आर, उम्दा है। ऑल पार्ट्स तमाम हिस्से, इन ब्यूटी एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तनासुब, ठीक है ना। और ब्यूटी थी खूबसूरती, खूबसूरती और तनासुब नहीं। तब शापिश ने कहा, ए हिप्पल, मैं एक हिस्से और दूसरे हिस्से में कोई फर्क नहीं देखता, सब हिस्से हुस्न और यानी कि खूबसूरती और तनासुब में बेहतरीन है। ठीक हो गया। बादशाह अभी भी तारीफें करे जा रहा है। Okay, and there can be no part incomplete in this palace that occupieth the builder 4 years in its building. So advance do my bidding. ठीक हो गया जी। तो ये अकोपाइज, अकोपाइड के हवाले से होता है, अकोपाइज से होता है ना, अकोपाइयत, ये पास्ट में यूटिलाइज करते थे लिटरेचर में, इंग्लिश में। एंड दियर, वहाँ कैन भी हो सकता है, नो पार्ट इनकम्प्लीट, कोई हिस्सा नामुकम्मल, इन दिस पैलेस, इस महल में। दैट अकोपाइयत, जो वक्त लगता है, जो लगता है, अकोपाई करता है, कब्जा करता है, यहाँ पर तो जो वक्त लगता है। द बिल्डर, मेमार, 4 years, 4 साल, इन इट्स बिल्डिंग, उस महल यानी कि उसकी इमारत। सो एडवांस, लिहाजा आगे बढ़े। डू माई बीटिंग, मेरा हुक्म माने बिट करना होता है, हुक्म माना डू माई बीटिंग, हुक्म को तामील करें।
और इस महल में कोई हिस्सा नामुकम्मल नहीं हो सकता जिसे बनाने में मेमार को 4 साल लगे हों। लिहाजा आगे बढ़े और मेरा हुक्म माने। सो ये था डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स आज का ये हमारे 3 पैराग्राफ देख रहे हैं आप। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी हमेशा की तरह आखिर में इसको कंप्लीट पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, और फिर इसका उस कंप्लीट का भी हम उसकी ट्रांसलेशन भी कर पढ़ लेंगे। करके रखी हुई है सेंटेंस वाइज तो हमने देख लिया, मीनिंग भी देख लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटली दे वेंट अप वाइंडिंग balusters to a marble terrace, and the king said, such is thy devotion and constancy in toil, Hippal, that thou shalt walk before me here. He then commanded Hippal to precede him, and Hippal was heightened with the honor. When Hippal had paraded a short space, he stopped quickly and said to Shapesh, here is, as it chanceth, a gap, O king, and we can go no further this way. Shapish said, all is perfect, and it is my will thou delay not to advance. Hippal cried, the gap is wide, O mighty king, and manifest, and it is an incomplete part of thy palace. Then said Shapish, O Hippal, I see no distinction between one part and another. Excellent are all parts in beauty and proportion, and there can be no part incomplete in this palace that occupieth the builder 4 years in its building. So advance do my bidding. ठीक हो गया जी। आइए कि हम पूरी ट्रांसलेशन भी एक बार आपको सामने पढ़ के सुना देते हैं। अब वो बल खाती हुई सीढ़ियों के किनारे लगे सतूनों के साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए एक संगमरमर की छत पर पहुंचे। वहां बादशाह ने कहा, ऐ हिप्पल, तेरी सख्त मेहनत में लगन और मुस्तकिल मिजाजी ऐसी है तू यहाँ मेरे आगे आगे चलेगा। फिर उसने हुक्म दिया, हिप्पल इससे पहले चले, और हिप्पल उस इज्जत पर बहुत खुश हुआ। जब हिप्पल थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अचानक रुक गया और शापिश से कहा, बादशाह, यहाँ एक इत्तेफाकन खला यानी खाली जगह है और हम इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते। शापिश ने कहा, सब कुछ ठीक है और मेरी ख्वाहिश है कि तू बगैर रुके आगे बढ़ता रहे। हिप्पल चीखा, ये खला बहुत बड़ा और वाज़ेह है अजीम बादशाह, और ये आपके महल का एक नामुकम्मल हिस्सा है। तब शापिश ने कहा, ऐ हिप्पल, मैं एक हिस्से और दूसरे हिस्से में कोई फर्क नहीं देखता। सब हिस्से हुस्न और तनासुब में बेहतरीन है, और इस महल में कोई हिस्सा नामुकम्मल नहीं हो सकता जिसे बनाने में मेमार को 4 साल लगे हों। लिहाजा आगे बढ़ो और मेरा हुक्म मानो। सो ये था हमारा आज के लेक्चर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें किसी हवाले से मालूमात इन्फॉर्मेशन क्यूरी करना चाहें तो bukhari@gmail.com, और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 032059 ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसे काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।